टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप श्रोतागण से एक आग्रह है कि जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं उसको पहले ये देख लीजिए आप कि लेक्चर फर्स्ट से उसका जो है आप वीडियो देखे हैं कि नहीं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको शुरुआती के वीडियो से देखें और तब जो है उसके अगले वीडियो को भी देखते जाएं, और जो भी देखे वीडियो उसको पूरा का पूरा देखें। इससे क्या होगा कि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आएगी, हमको ये पूरा आशा है। और फिर वीडियो देखते देखते जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं टू फाइंड द nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। तो इसका जो है हम लोग को nth रूट्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले जब भी जो है हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट्स अगर निकालेंगे तो उससे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में बदल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका पोलर फॉर्म वाला रूप हम लोग लिखते हैं। लेट क्या कि x प्लस आई वाई इक्वल टू हम लोग जो लिखते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, यानी इसको आप इसे लिख सकते हैं r इंटू सीस थीटा। ठीक है, अब पोलर फॉर्म में हो गया। वेयर यहाँ पर से लिख दीजिए कि x का वैल्यू है r cos थीटा एंड y का वैल्यू है r sin थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ से r का जो वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है लेट करते हैं। लेट कि z बी द nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। ठीक है, तो हेंस क्या हो जाएगा z टू द पावर n इक्वल टू x प्लस आई वाई, दैट इज z टू द पावर n इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसको भी देखिए हम लोग जनरल फॉर्म में बदल लेंगे। जब भी आपको nth रूट्स चाहे जो भी रूट्स निकालनी हो तो इसको भी आप जो है पहले जनरल फॉर्म में बदलेंगे। तो r इंटू इसको लिख सकते हैं आप cos 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस थीटा और प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, यानी इस पूरे फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं r इंटू सीस 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि पावर जब इधर से उधर जाएगा, तो पावर जब इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा कि पावर उलट के लगता है। तो z इक्वल टू आपको जो मिलेगा कि r टू दी पावर 1/n इंटू कॉस कितना, तो 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा होल पावर 1/n, जिसको आप लिख सकते हैं r टू दी पावर n इंटू सीस 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए अब जब हम इतना लिख दिए तो यहाँ से जब लिखेंगे देखिए कि यानी जो है z तब हो जाएगा आपको क्या, z इक्वल टू r टू दी पावर 1/n इंटू कॉस
2n पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा अपॉन n, ठीक है, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं r⁴ 1/n इंटू सीस 2n पाई प्लस थीटा अपॉन n। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे यहाँ पर जो है n था, nth रूट्स था, तो आप इसको जब जनरल फॉर्म में बदल रहे हैं ना तो k के फॉर्म में लिखिए, ठीक है, कि दोनों जो है हाँ पॉइंट जो है थोड़ा सा देखने में अलग अलग लगे, ठीक है, k पाई यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से लिखेंगे कि दोनों n लेंगे तो फिर जो है कन्फ्यूजन होगा कि किस n को क्या लेना है। इसलिए जो है यहाँ n है तो यहाँ पर आप k लिखे, क्योंकि k भी इंटीजर, और यहाँ nth रूट्स जो है n कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर जो है n कोई भी इंटीजर ही होगा, इंटीजर, ठीक है, तो n जो है कोई भी इंटीजर है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब चलेंगे cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, तो आप लिखिएगा यहाँ से वेयर k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 1 2 डॉट डॉट, हाँ n भी इंटीजर ही होगा, ध्यान रखिएगा n इंटीजर होगा। अब nth रूट्स है तो 1/4 चाहे जो भी यहाँ पर आ जाए, लेकिन n इंटीजर ही लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि n जो भी इंटीजर है तो n है, यहाँ n-1 है, बट देखिए रूट्स में आपको कोई कमी नहीं हो रही है, रूट्स यहाँ 0 है, तो 0 से यहाँ पर k के जगह पर n-1 तक पुट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो n-1 है और ये भी शामिल है, तो n रूट्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि अगर यहाँ से हम लोग जो है चलें कि z अगर k इक्वल टू 1 निकाले तो आपको देखिए क्या आएगा, k इक्वल टू 0, पहले k इक्वल टू 0, तो r⁴1/n इंटू आएगा आपको cos, देखिएगा θ/n, यहाँ k के जगह पर 0 रखेंगे तो θ/n हो जाएगा, और प्लस आई साइन θ/n, ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं r⁴1/n इंटू सीस θ/n। फिर जो है यहाँ पर z k इक्वल टू अगर 1 डालेंगे तो r⁴1/n इंटू सीस, देखिए क्या आएगा, 1 डालना है तो 2 पाई, सॉरी यहाँ पर पहले cos लिखिए, cos 2 पाई प्लस θ/n प्लस आई साइन 2 पाई प्लस θ/n, ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं r⁴1/n इंटू सीस कितना 2 पाई प्लस θ/n, ठीक है। इस प्रकार से आपको z k के जगह पर अगर 2 के लिए निकालेंगे तो r⁴1/n इंटू हो जाएगा cos 4 पाई प्लस, इसी में डालना है 2, तो 4 पाई प्लस θ/n प्लस आई साइन 4 पाई प्लस θ/n, ठीक है, यानी r⁴1/n इंटू सीस 4 पाई प्लस θ/n। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया था n, बट यहाँ पर हम लोग k के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ जो भी रहेगा उससे बदल के लिखेंगे दूसरा कुछ, हाँ k हो चाहे जो भी, वो सारा का सारा इंटीजर है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग जो है इस तरह से सिमिलरली जाते जाते हम लोग जो है जब जो है z के जगह पर k इक्वल टू जो है n-1 जब डालेंगे तो r⁴1/n इंटू आएगा cos
2 इंटू एन माइनस 1 पाई, सॉरी यहाँ पर जो है पाई, और प्लस थीटा अपॉन एन, और प्लस आई साइन, ठीक है, 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा अपॉन एन, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि r टू दी पावर 1 अपॉन एन इंटू सीस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा अपॉन एन। ये एन रूट्स हुआ। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, जाते जाते चौथा, पांचवा, ये एनवा हो जाएगा। यानी एन रूट्स आपको जो है मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। देखिए जैसे पहला कि अगर जो है z इक्वल टू आप 1 लेते हैं, यानी किसी भी रियल नंबर को भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, लेकिन उसका क्या होता है कि रियल पार्ट 0 होता है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, तो इसको आप लिख सकते हैं जैसे cos 0 प्लस आई साइन 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि sis 0, ठीक है। दूसरा, अगर z का वैल्यू -1 है तो आप इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई, यानी sis पाई, ठीक है। यहाँ पर तीसरा है आपको z इक्वल टू, अगर जो है हम लोग आई ले, ठीक है, आई, तो आप लिख सकते हैं आप इसको cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, यानी sis पाई बाई 2, ठीक है। और फिर जो है चौथा, अगर z इक्वल टू माइनस आई ले, तो इसको आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2 इक्वल टू sis माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और जो है 5 नंबर में अगर z इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई है, तो आप इसको लिख सकते हैं √2 इंटू कॉस पाई अपॉन 4 प्लस माइनस आई साइन पाई अपॉन 4, ठीक है, यानी √2 इंटू sis पाई अपॉन 4। ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें आगे निकालते हैं एक जो है एग्जांपल के तौर पर कि फाइंड द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, नहीं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, बट यहाँ हम लोग सीख रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट z बी द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो हैंस यहाँ से लिखेंगे आप, हैंस z टू दी पावर n इक्वल टू 1, डेट इज cos 0 प्लस आई साइन 0, इसको हम लोग कहें ना हमेशा जनरल फॉर्म में लिखिए आप, तो cos 2। अब यहाँ पर देखिए कि nth रूट्स फिर है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो फिर यहाँ पर उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो उसको हम सुधारे हैं 2 के पाई
और प्लस 0 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस आई साइन 2k पाई, ठीक है। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, सीस 2k पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि आपको जब पावर उधर से इधर आता है, ठीक है, तो पावर जब उधर से उधर इधर आता है तो पावर उलट के लगता है। तो z इक्वल टू आ जाएगा आपको cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई होल पावर 1/n, जिसको आप लिख सकते हैं cos 2k पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन n। किस थ्योरम के यूज से, तो डी मॉर्फस थ्योरम के यूज से हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग जो है ये रूट्स आ गया, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो अभी थ्योरम में हम लोग किए हैं कि 0 to n-1 तक जाएगा, यानी इसके आगे फिर अगर आप बढ़ते हैं, n पुट करते हैं, तो फिर से जो है रूट्स का रिपीटेशन होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि आपको जो है, अब यहाँ से हम लोग पुट करते हैं, पुट क्या, तो k इक्वल टू जो है 0 1 2 3 डॉट डॉट n-1 इन इसमें यानी 1 में, ठीक है। तो आप जब उसमें पुट कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा कि z k के जगह पर अगर 0 लिखते हैं तो यहाँ से देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी cos 0 प्लस आई साइन 0 यानी 1 आएगा, यानी पहला मूल हुआ, पहला रूट्स हुआ, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर z k इक्वल टू अगर 1 लिखते हैं तो cos कितना आएगा 2 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन n। इसको आप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं कितना, सीस 2 पाई अपॉन n, जिसको ओमेगा लिख देते हैं, क्योंकि ये सब जो है अब इमेजिनरी में भी हो सकता है जाएगा, तो इमेजिनरी रूट्स को ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस सब से ही डिनोट करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर अब जो है z k इक्वल टू अगर 2 डालें तो cos z k का वैल्यू अगर 2 डालें, ठीक है, तो k का वैल्यू जब 2 डालेंगे तब देखिए क्या आएगा, cos आएगा 4 पाई, इसी में डालना है हर बार, 4 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 4 पाई अपॉन n। तो यहाँ पर देखिए सीस 4 पाई अपॉन n, और थोड़ा सा यहाँ से विचार करें डी मॉर्फस थ्योरम के अनुसार, तो डी मॉर्फस थ्योरम के अनुसार अगर विचार करें तो यहाँ पर देखिए ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से z k इक्वल टू अगर 3 k का वैल्यू अगर 3 पुट करें हम लोग, k इक्वल टू 3, तब देखिए cos जो आएगा आपको 6 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 6 पाई अपॉन n, यानी यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप 6 पाई अपॉन n इक्वल टू ओमेगा क्यूब हो जाएगा। दैट इज डॉट डॉट इस तरीका से जाते जाते, तो देखिए यहाँ से आप जो है z जब k का वैल्यू n-1 डालेंगे तब आएगा आपको जो है cos 2 इंटू n-1 पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2 इंटू उसी में डालना है n-1 पाई अपॉन n, यानी इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू n-1 पाई अपॉन n इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर n-1। थोड़ा सा आप देखिए इस रूट्स को, nth रूट्स ऑफ जो यूनिटी निकला है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा टू दी पावर n-1, यानी कहने का मतलब क्या है कि nth रूट्स ऑफ, यहाँ पर नोट में आप लिख सकते हैं
नोट में। ये तो आपका काम हो ही गया सब। हाँ, सब nth रूट्स निकल गया यूनिटी का। यहाँ से आप लिख सकते हैं नोट में कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। ठीक है। और दूसरा देखिए कि किसी भी नंबर का आप जो है जब कोई भी रूट्स निकालते हैं, nth रूट्स हो, क्यूब रूट्स हो, जो भी हो, तो उस सभी रूट्स को अगर ऐड करेंगे एक साथ तो उसका वैल्यू हमेशा हमेशा 0 आएगा। ठीक है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी बी इक्वल टू 0। ठीक है। यानी उसके सभी जो है अगर रूट्स को ऐड किया जाए तो उसका सम कितना आएगा? 0 आएगा। देखिए हम जो है इस दूसरा को जो है इसको इरेज करके प्रूफ करते हैं। तो देखिए उसको प्रूफ करते हैं हम लोग दूसरा को। जैसे दूसरा, तो दूसरा में तो यही लिखाएगा सब 1 ओमेगा स्क्वायर, ये सब सीक्वेंस के रूप में आ गया जीपी के फॉर्म में। तब जो है सिंस एस एन इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस लिख सकते हैं आप ओमेगा टू दी पावर n माइनस 1। आपको देखिए यहाँ ओमेगा मालूम है, क्योंकि अगर जो है दूसरा बाई पहला ओमेगा बाई 1 चाहे ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा, तो हर जगह कॉमन रेशियो भी ओमेगा आएगा। और यहाँ पर जो है ओमेगा का वैल्यू इतना है। तो यहाँ से देखिए हम लोग जब चलेंगे कि एस एन का जो फार्मूला होता है जीपी में, ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी 1, आर का मतलब यहाँ ओमेगा है, तो आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है। यानी यहाँ से जब जो है ओमेगा के जगह पर आप डालिएगा, ओमेगा के जगह पर देखिए क्या डालना है, सीस 2 पाई अपॉन n होल पावर n माइनस 1 अपॉन सीस 2 पाई अपॉन n माइनस 1। ऊपर वाला देखिए कितना हो जाएगा कि इसको लिख सकते हैं आप सीस, इससे जब जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो n कैंसिल हो जाएगा, तो सीस 2 पाई माइनस 1 अपॉन सीस 2 पाई अपॉन n माइनस 1। यानी इसको आप लिख सकते हैं ऊपर वाला को कि कॉस पाई प्लस आई साइन पाई माइनस 1 अपॉन सीस 2 पाई अपॉन n माइनस 1। कॉस पाई का वैल्यू 1 होता है। ओहो, यहाँ पर 2 पाई अपॉन n कॉस 2 पाई है, सॉरी यहाँ पर कॉस 2 पाई है, नहीं तो कॉस 2 पाई, यहाँ 2 पाई ना है, कॉस 2 पाई। तो यहाँ देखिए कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पर जैसे जो है क्वाड्रेंट के अनुसार हम लोग देखते हैं, तो जहाँ पर 0 आता है वहीं पर 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई सब आता है। तो कॉस 2 पाई का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, और 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2 पाई वहाँ पर तो 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 0 बाई एनी नंबर यानी 0। तो यहाँ पर आपको ये भी प्रूफ हुआ। ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ 1/2 प्लस आई रूट 3/2 होल पावर है 3/4। पहले इसका पूरा जो वैल्यू जितना आएगा वो सब निकालनी है, और फिर उसके बाद क्या निकालनी है, तो ऑल्सो शो डैट द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ दिस वैल्यू, यानी जितना भी वैल्यू आएगा उस सब को अगर आपस में हम प्रोडक्ट करें तो उस सब का जो है कंटिन्यूड प्रोडक्ट यानी लगातार जो है गुणनफल करें तो उस सब का वैल्यू इक्वल टू 1 यानी 1 आएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में चलते हैं कि लेट कर लिए कि z इक्वल टू 1/2 प्लस आई रूट 3/2 होल पावर
3/4। ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि ऑल्सो लेट कि हाफ इक्वल टू r cos थीटा एंड √3/2 इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, वेयर अगर tan थीटा निकाले हम लोग तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, √3 आएगा। डेट इज यहाँ से थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 यानी डेट इज π/3। और r का वैल्यू क्या आएगा, तो r का वैल्यू देखिए यहाँ से 1 आएगा, स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे इसको तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो सिंस z इक्वल टू 1/2 के जगह पर r cos थीटा और प्लस i इंटू √3/2 के जगह पर r sin थीटा। r का तो वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन यहाँ पर r का वैल्यू 1 है तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस cos थीटा sin थीटा को अभी हम लोग देखे हैं कि जनरल फॉर्म में पहले बदल देना है। तो जब आप बदलिएगा, देखिए अब थीटा भी पहले पुट कर दीजिए, पहले पुट कीजिए। cos थीटा के जगह पर आ गया है π/3 प्लस i sin π/3। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग काम करेंगे तो z इक्वल टू जो आएगा आपको होल पावर है यहाँ पर 3/4। पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो cos 2n पाई प्लस π/3। ठीक है, और प्लस i साइन 2n पाई प्लस π/3। ठीक है, होल पावर 3/4, जिसको कि आप अगर लिखें कि सिस 2n पाई प्लस π/3, सॉरी यहाँ पर π/3 और होल पावर कितना, तो 3/4। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि n का वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। देखिए पिछले मतलब जो है मैथ सब में तो जो है nth रूट्स था, तो वहाँ पर हम लोग n न लिख करके k लिखे हैं, बट यहाँ पर तो नंबर है 4th रूट। तो 4th रूट है नंबर, तो इसलिए यहाँ n पुट कर दिए हैं। बट n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 0 to 3 जाएगा, यानी 4 से 1 कम तक। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसका सम निकालते हैं हम लोग कि z इक्वल टू, इसको सम करते हैं पहले, तो आएगा आपको 6 कितना, तो 6n पाई प्लस π/3 और होल पावर है कितना, तो 3/4। अब हम लोग तो जानते हैं कि इससे इसमें आके मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें आके जब मल्टीप्लाई होगा तो देखिए कितना आएगा 6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब आ जाएगा 6n पाई प्लस π/4। ठीक है, इतना आ गया, यानी आपको जो है इसका रूट्स अब आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको n का वैल्यू कहाँ तक पुट होगा, तो वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3, बस इतना ही। यानी हैंस यहाँ से जब चले तो z n इक्वल टू अगर 0 के लिए हम लोग चले, n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 0 के लिए जब चलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 6 π/4 आएगा। ठीक है, फिर जो है यानी पहला रूट्स जो कि अल्फ़ा हो गया 1, यानी z n इक्वल टू अगर 1 के लिए लिखेंगे तो 1 रखेंगे तो देखिए 6 पाई प्लस पाई, यानी आएगा 7 π/4, यानी अल्फ़ा 2 हो गया। z n इक्वल टू अगर 3 के लिए चले तो 6 कितना आएगा, तो 3 रखेंगे तो 6 3 जो 18 और 1, तो यहाँ पर जो है 19 π/, यहाँ पर पहले आप 2 रखेंगे। ठीक है, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 6 2 जो 12, यानी 13 π/4 आएगा।
यानी अल्फ़ा 3 आ गया। और जेड एन के जगह पर जब जो है 3 रखेंगे तो 6 3 जो 18 यानी 6 आएगा 19π/4 जो कि अल्फ़ा 4। देखिए चारों रूट्स आ गया। हमेशा इससे एक कम तक जाना है और 0 से शुरू करना है। वेयर एन भी इंटीजर है और के जो लिए थे वो भी इंटीजर ही है। तब यहाँ से देखिए अब इसी चारों जो वैल्यूज निकला है उसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट हम लोग को प्रूफ कर देना है कि 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4 निकालते हैं। इस सब का जब मल्टीप्लाई होता है शीश वाला तो एक साथ शीश एक साथ लिखा था एक जगह, और फिर जो है जो अंदर वाला होता है सब ऐड हो जाता है। तो π/4 प्लस 7π/4 प्लस 13π/4 और प्लस 19π/4, ठीक है, इतना आएगा। यानी आपको जो है शीश ये देखिए ये सब ऐड करेंगे तो 40π/4 डेट इज 10π, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए कि क्या आएगा। तो जब चलेंगे आप तो क्या लिख सकते हैं, cos 10π प्लस i sin 10π। अभी थोड़ा सा जो है पीछे जो एक चर्चा हुई थी कि जब जो है क्वाड्रेंट पर देखते हैं तो इधर ही इवन पाई यानी इवन पाई इधर आता है, और इवन पाई में यानी सम पाई में कॉस का वैल्यू हमेशा 1 होता है और साइन का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर 1 प्लस 0 यानी 1 आ गया, जो कि आपको प्रूव्ड हो गया। अब देखिए समझ में आया कि नहीं, इसका फीडबैक ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर का लिंक भी मिलता चला जाए।